हमारा घर भी वहाँ ऐसे दिखता। चलो पढ़ो और एच के भाई इसके बाद प्रार्थना कर देना। चलो वचन को पढ़ो ज्योति। हाँ गलातियों 4:1-9 वचन। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। चलो इसके बाद प्रार्थना करो। प्रभु इस पढ़े वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते हैं। आज के दिन, आज के जीवन, आज के बहुमूल्य समय के लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते। प्रभु दिन भर आपने हमारी सहायता किया और फिर से इस संध्या शाम को आपने चाहा कि फिर से आपके वचन की आशीषों के साथ प्रभु जी आपके चरणों पास बैठने का इस सौभाग्य को आपने हमें प्रदान किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रबंध, आपकी योजना के लिए प्रभु, जिससे आपने अपनी देह अपनी कलीसिया के लिए रखा प्रभु, ताकि आपकी देह उन्नति पाए और सेवा का काम किया जाए और पवित्र लोग सिद्ध हो सके। तो धन्यवाद देते प्रभु फिर से आज के सेवा के लिए प्रभु, भाई को आपने खड़ा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और भी प्रभु जी दया करे ताकि हम सब प्रभु जी वचनों के द्वारा आशीषित होके आपके नाम की महिमा प्राण बच सके। सो निर्णय और समर्पण की आत्मा हमें से प्रत्येक के जीवन में आप प्रदान करें, ताकि जहां पर आज भी प्रभु जी हम दुर्बल कमजोर पाए जाते, प्रभु जी आपके वचन की सामर्थ्य के द्वारा हम सब बलवंत किए जाए। उन आशीषों के साथ आप करें स्थिति वातावरण को और हमें से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू के बाण में बांधते सुरक्षित रखते। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारी जत आपको देते हैं। दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए कि उसने अपने बच्चों को जो विभिन्न स्थानों से है सबको जोड़ा है कि हम उसके वचनों में तो बने हुए ही हैं, पर साथ साथ जैसे अभी प्रार्थना हुई हमने सुना, मसीह की देह कलीसिया, क्योंकि हम कोई उद्देश्य से काम कर रहे हैं। हमारे पास सब भाई बहनों के परिवारों के जमा होने का उद्देश्य है
और जो उद्देश्य है वो अनंत है। और जैसे ही अनंत की बात आती है, अमर जीवन की बात आती है, तो जो प्रभु यीशु स्वर्ग से लेकर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए थे, और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि प्रभु यीशु के आने से स्वर्ग की उन बातों को हम जान सके जिसे मनुष्य नहीं जानता था, और हम स्वर्गीय बातों को ही जान सके। इतना ही नहीं है, हमारे लिए यीशु मसीह ने सारे स्वर्गीय प्रबंध को, जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसको किस प्रकार से पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से हमको स्वर्गीय होने की निश्चयता प्रदान की जाती है। और मैं विश्वास करता हूं कि धीरे धीरे इन बातों को आप समझते जा रहे हैं। खास करके जो मेरी सेवा है, जो मेरा परिश्रम है, उसको आप समझ रहे हैं कि आपके पास में निश्चयता हो इस बात की कि प्रभु यीशु के द्वारा मैं बचाया गया हूं, प्रभु यीशु के द्वारा मुझे सारे स्वर्गीय चीजों को उपलब्ध कराया गया है। जिस प्रकार हमने मिट्टी के आदम के जीवन को पाया था, और आज सारा संसार उसी जीवन में पड़ा हुआ है, पर ये हम पर अनुग्रह हुआ और परमेश्वर का अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ कि उसने ये चाहा कि यीशु मसीह में हम परमेश्वर की संतान होने के अनुग्रह को प्राप्त करें। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज जो वचन पढ़ा गया, यदि आप उसको देखेंगे तो वहां से आपको ये बात समझ में आएगी कि परमेश्वर के पास स्वर्ग में स्वर्गीय होने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने उन सारे कार्यों को यीशु मसीह में इसलिए पूरा किया क्योंकि बहुत से प्रश्न आते रहते हैं। एक प्रश्न आया था मोबाइल में, क्या यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्गीय होंगे? और मैंने उसका उत्तर लिख के दिया था। एक प्रश्न और आया था, क्योंकि जब हम इस सेवा में रहते हैं तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के कोई ना कोई प्रश्न आपके पास आएंगे। तो प्रियो, हमको चारों तरफ से तैयार रहना, सिर्फ उत्तर देने के लिए नहीं। सबसे पहली बात कि मनुष्य पाप के राज्य में और पाप के राज्य में होने के कारण वो मृत्यु के राज्य में है, और वहां से यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार लाया जाता है। यीशु मसीह क्या क्या हमारे जीवन में और किन किन कामों को कैसे कैसे करते हैं, ये परमेश्वर के वचन से, क्योंकि कई लोगों के लिए ये असंभव सा है, इसलिए मैं उसको सरल करके दे रहा हूं।
कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। क्योंकि मैंने इस बात को भी देखा कि मीडिया भी माइक लगा के वो लगा करके पूछते रहते हैं कि आप ईसाई बना रहे हो क्या, धर्म परिवर्तन कर रहे हो क्या, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या करोगे। वो आप कोई भी राष्ट्र करते रहो, इसका सवाल उससे नहीं है। ये अमर जीवन, अनंत जीवन बोलने से बहुत से लोग नहीं समझ पाते। बहुत से विश्वासी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये अनंत जीवन क्या है। इसके लिए आप मेरे साथ पहला कुरिन्थी 15 निकालिए, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसके 50 वचन से पढ़ेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो वचन में बहुत स्पष्ट दिया है, जिसको आपको अपने जीवन में जानने के साथ साथ उनको भी बताते चलना है जो इन बातों को नहीं जानते। आज मेरे साथ में कुछ नए लोग जुड़े हैं। नए लोग मतलब बिल्कुल भी ABCD बाइबल क्या है वो भी नहीं जानते, ऐसे लोग भी हैं। तो हम सबको उनको भी लेके चलना है कि वो किस बात को यीशु मसीह के द्वारा जाने। हाँ, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 वचन से। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ, एक मिनट मेरे साथ धीरे धीरे। जी, आपने देखा यहाँ पर आप कोई भी कुछ भी सोचते रहे, पर परमेश्वर ने हमको एक आधार दिया है अपने राज्य के लिए, और वो है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, जैसा हम यहाँ पर गए, तो हमने देखा मांस और लोहू। हाँ, पढ़ना, मांस और लोहू। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ, मतलब ये पद निर्णायक है। इस पद के साथ में निर्णय भी है कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। उसको पहले ही उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय 19 वचन में बता दिया, तू मिट्टी तो है, तू मिट्टी में से निकाला गया है, इसलिए मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। उसका काम वहां पे फिनिश, खत्म हो गया, बता दिया गया। पर ये बात जो है, ये आत्मा की बातें हैं। परमेश्वर हमारे लिए जो बड़ा काम कर रहा है, ये मनुष्य के लिए किया, हर मनुष्य के लिए किया, परमेश्वर ने किया है। कोई मनुष्य, कोई धर्म, कोई समाज, कोई देश नहीं कर रहा, परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर के कार्य को हर किसी को बताना, ये हमारे को बड़ी भारी जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने हमको विश्वास योग्य जानकर इस काम को दिया, और इसके लिए जिस प्रकार वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसी प्रकार उसको परमेश्वर के परिवार में, आत्मा में, अनंत में जन्म लेना है। देखिए 50 वचन में बोला मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आगे, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आगे, देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे।
अब क्या होता है, हम इसको पढ़ के बहुत आशीषित हो रहे हैं। हम पढ़ के बहुत सी बातों को जानने लग गए, ये बहुत अच्छी बात है। पर अभी बहुत से लोग हैं जो इसको नहीं जानते। क्या पढ़े हो? फिर से पढ़ना, सुनिए ध्यान से। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। ये हम भेद का मतलब है, ये वो काम जो मनुष्य जल्दी नहीं समझ पाएगा। बाइबल एक बिल्कुल साधारण सी बात करते हुए चलती है, और बाइबल भेदों से भरी हुई है। भेद मतलब मनुष्य के समझ, सोच विचार, उसके जीने के ढंग से बहुत ही अलग है। बहुत दूर की बात है ये मनुष्य के समझ में आने वाली बात नहीं है। इसको जब तक उसको ना समझाए, जैसे खोजा ने कहा, जब फिलिपुस उसके पास गया तो जो तू पढ़ रहा है उसको समझता है? उसने बड़ी सरलता से कहा, यदि कोई ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूंगा। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। और मेरे सब ये आदरणीय भाई बहन बहुत अलग दूर दूर स्थानों से सब एक आवाज को सुन रहे हैं। ये प्रभु की आवाज है। आप अपने घर में, अपने घर के बगल में और अपने बहुत से जीवनों को यदि आप देखना शुरू कर दें तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में परमेश्वर को मेरी जरूरत है। अभी जैसे हमारे डेविड भाई एपी से, आंध्र प्रदेश से जुड़े, गांव से, ये यदि समय, ये स्थिति नहीं होती तो अलग अलग स्थानों से लोग जमा नहीं हो पाते। और उसने बताया, हम लोग बहुत जन बैठ करके सुनते हैं और हम लोग बराबर आशीषित हो रहे हैं। जी हाँ, वचन की बातों को आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप हमेशा उत्साहित रहें और अनंत की बातों को, जो भेद की बातें हैं। आज एक बहन, बहुत देर तक, करीब 2 घंटे उससे बातचीत होते रहे। वो बहुत निराश परेशान, पर जब वो बोलती रहे, मैंने कहा आप अपनी समझ से बोल रहे हैं, पर प्रभु तो दूसरी बात दिखा रहे हैं। और जब मैंने उनको भेद की बात बताया, वो बहुतायत से आशीषित हुई। हाँ, क्या है भेद की बात? आगे, परंतु सब बदल जाएंगे और यह हाँ, भर में आपको मालूम है कि हम उस राज्य के योग बनाए जाएंगे। अभी हम पृथ्वी में हैं, अभी हम संसार में हैं, पर एक बात ध्यान रखेंगे, संसार में है, संसारिक नहीं होना है। संसार आपको देख रहा है ध्यान से, आपकी सुनने के लिए बेचैन है कि आप कुछ बोले, क्योंकि आपके पास है। हम बदल जाएंगे। आगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। ये सब स्वर्गीय प्रबंध है और हम इसको शरीर में, मनुष्य बुद्धि में समझने की कोशिश करेंगे, ये समझ में नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वचन है और इसलिए परमेश्वर ने विभिन्न स्थानों में अपने बच्चों को चुन चुन के रखा है।
वो सब आपके द्वारा कराते चले जाए। वो जब आप करना शुरू करेंगे, आपके जीवन से होता चला जाएगा। मेरे साथ में इस समय बहुत से भाई बहन इस प्रकार जुड़े हुए हैं जो उठते बैठते चलते गवाह हैं। वो गवाही देते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम वचन को किसी के सामने रखते हैं, आपको मालूम है, आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। पूरा स्वर्ग आपके साथ साथ चलता है, क्योंकि वहां पर जीवन है। उस जीवन में से आपको जीवन दिया गया है। आगे देखिए, वचन में आगे देखिए क्या है। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हाँ, इसलिए आपको इस बात पर ध्यान बराबर लगाए रखना है कि आपके पास एक और जीवन परमेश्वर की ओर से दिया गया है। उस जीवन का नाम है अविनाशी। ये किसी धर्म से नहीं जुड़ता प्रियो, ये बहुत अलग है। क्योंकि जब मुझे इसमें वर्षों हो गए, तब मैं इसको देखने लगा, मैं इसको समझना शुरू किया कि ये तो सबके लिए है। इसको कोई भी सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि ये आत्मिक जीवन है। और आप देखेंगे हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है कि आत्मिक शब्द बोलने से उसके अंदर एक आदर भर जाता है। माने वो आत्मिक की परिभाषा ना जानता हो, पर आत्मिक बात सुनने से उसको ऐसा लगता है, क्या ये मेरे लिए भी है? इसकी परिभाषा को समझाना है। धर्म वो है जो शरीर में एक प्रकार के विचार रखने वाले कुछ लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, और ध्यान देंगे वो लोग दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते, इसलिए ये सब अलग अलग हो गया। नहीं, हम उसको नहीं मानते, नहीं हम उसको नहीं जानते, वो स्पष्ट बोलता है। वो जिसको मानता है वो एक सीमा है, इसकी सीमा नहीं है। ये वो भेद है जो परमेश्वर की तरफ से मनुष्य के लिए प्रकट किया जाता है। अब उसमें कौन कौन इन बातों को अपने जीवन में पकड़ पाता है, इसको ध्यान रखें। आगे देखिए क्या लिखा। और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। हाँ, ये नाशवान अविनाश को पहन ले। तो जब ये नाशवान अविनाश से को पहन लेता है या उस जीवन में आता है, तो क्या क्या होता है? कौन आपके साथ में इस काम को कर रहा है? किसी ने कुछ लिखा था, उसके नीचे में एक कमेंट था, क्या यीशु के बदले कोई चेला क्रूस पे नहीं चढ़ सकता था? और उसका उत्तर कुछ भी नहीं था, मैंने उसके नीचे उत्तर लिखा, ये स्वर्गीय प्रबंध है। स्वर्ग ने यीशु को पृथ्वी पर भेजा, स्वर्गीय प्रबंध के तरीके से भेजा, क्योंकि आपके पापों के लिए एक निष्कलंक बलिदान होना था, और वो स्वर्ग से पृथ्वी पर
मनुष्य बनने के लिए आया है, मनुष्य बना। पर मृत्यु को समस्या थी कि उस जीवन में, क्योंकि यीशु ने अपने प्रचार में हमेशा एक बात कहा, मैं जीवन हूं। मृत्यु की समस्या थी कि वो जीवन के अंदर कैसे जाए, इसलिए उसने अपना समर्पण किया, मृत्यु के हाथ में अपने आप को दिया। उसके बैप्टिज्म लेने का मतलब ही ये था, क्योंकि वहां पर यूहन्ना ने पूछा था, क्या तुझे भी मेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है? तब उसने कहा, परमेश्वर की सारी धार्मिकता को हमें पूरा करना आवश्य है। और इसलिए प्रियो, क्रूस पर जैसे ही मानव के पाप रखे गए, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को छोड़ दिया, क्योंकि अभी परमेश्वर को उस जीवन में और काम करना था। वहीं तक यदि सब समाप्त हो जाता तो परमेश्वर क्रूस पर नहीं मारता। क्रूस ही क्यों? बहुत से लोगों के सामने ये प्रश्न है। ये परमेश्वर का प्रबंध है, क्योंकि क्रूस पर मरने के बाद जब गड़ा दिया गया तो यहां तक काम खत्म नहीं हुआ। वो तीसरे दिन जी उठा, और आज पिता के दाहिनी ओर रहकर, वो दाहिना हाथ जो हमेशा कार्य क्रियाशील रहा, कार्य करने वाला रहा, उस दाहिने हाथ पर वो आपको अभी इसी वक्त स्वर्गी बना देता है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके लिए आपके पास में आपको एक नया जीवन दिया जाता है। आगे पढ़ो। और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, क्या होगा? तब क्या होगा? हाँ, वह है, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। एक वचन और पढ़ दो जल्दी से, कुलुसियों 2 अध्याय। कुलुसियों 2 अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। कुलुसियों 2 अध्याय 14। और विधियों का हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, हाँ, और उसे क्रूस आगे। पर से जड़कर सामने से हटा दिया है। और आगे ऊपर से उतार कर, हाँ, 15 वचन भी। तुम्हारी आवाज कट रही है। हाँ, तुम्हारी आवाज कट रही है। हाँ, ठीक ठीक, अभी आ रही। आवाज कट रही है। हाँ, जी जी। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए इस काम को
क्रूस पर करना जरूरी था। और देखिए, संसार और शरीर क्रूस को, उसके काम को त्योहार बना लिया, पर उनके जीवन में जो काम होना था वो नहीं हुआ। अभी कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने गवाही दिया कि बोला भैया 40 दिन की मीटिंग चल रही है, हम उसमें जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। ये उनके लिए एक त्योहार है, धर्म के लिए, और वो त्योहार ईस्टर के दिन खत्म हो जाएगी। वो त्योहार ईस्टर बना के खत्म हो जाएगी। बहुत साल पहले मैं एक भाई के साथ एक परिवार में गया, और वहां कुछ लोग जमा थे। ये बालको कोरबा की बात बता रहा हूं। वहां से कुछ किलोमीटर दूर जब हम एक परिवार में गए, मीटिंग खत्म होने के बाद वो बहन पानी चाय जो भी है, और उसने एक से एक नाश्ता लेके आया। मैंने कहा भाई क्या? बोला आपको मालूम नहीं आज ईस्टर है? मैंने कहा मुझे सच में नहीं मालूम। और यही नहीं भैया, खाना खा के भी जाएंगे बोले। तो खाने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मतलब वो लोग अपना सब इसमें इसलिए लगा दिए थे कि आज त्योहार है, आज यीशु जिंदा हुआ है। पर वो कहां तक? खाने पीने तक। सब सफेद कपड़ा पहने थे। मेरे साथ जो भाई गए थे, मैंने उनसे कहा भाई ये तो सालों से इस त्योहार को मना रहे हैं, पर इस त्योहार का मतलब शायद इनको नहीं मालूम। आज जब बहन मुझसे बात कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा, वो मुझसे बहुत दूर में मोबाइल में बात हो रही थी, कि आपसे शैतान ये बोलता है कि जा मर जा, और वो स्वीकार करते गए। और मैंने कहा आपने अच्छा किया कि आज मेरे से बात की है, अच्छा किया। और मैं आपको परमिशन दे रहा हूं कि जब भी आपको समय रहता है आप फोन लगा देना, मैं आपसे बात करूंगा। मैं उनसे कहा कि आपको प्रभु ये चाहता है। देखिए वो वचन जो मैंने उनको पढ़ाया, आपके अंदर क्या क्या है उसको निकाल दीजिए, आपके अंदर क्या होना है। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 10 वचन। और ये वचन सबके लिए खुला है। ये इसको हर कोई बताना कि आपकी इसके प्रति क्या गवाही है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 वचन। धीरे धीरे मेरे साथ, हाँ मेरे साथ धीरे धीरे, शाबाश पढ़ो। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, क्यों? कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। लियो, आप में भी शायद बहुत ऐसे लोग होंगे,
आपके अंदर यीशु को छोड़ करके और बहुत सी बातें हो सकती है। आपके घर में शायद बहुत सी समस्या हो सकती है जिससे आप जूझ रहे हैं। आपके बच्चे, परिवार, वो सब आपके अंदर घुसे हुए हैं। वो बहन रोती रही, मैं उसको एक ही बात बोलता रहा, सबको बाहर निकालो, सब बाहर निकालो। आपको मालूम है ये तो सब शारीरिक है। आप दोहरे जीवन को नहीं जी सकते। आपके अंदर यदि कुछ है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, आप उसके प्रति लापरवाह हैं, तो शैतान आपको मसलते रहेगा। और इस बात को ध्यान रखेंगे, शैतान को मौका मिला, उसके पास कोई भी अच्छी चीज नहीं है। वो जितनी भी बुरी से बुरी स्थिति में ये मानव को फंसाते जाएगा, फंसा देता है। बाहर कुछ दिखता है मानव, भीतर कुछ है। कई बार ऐसा है कि आप बाइबल पकड़े हैं, क्योंकि बहुतों के बारे में आपने सुना होगा, अरे ये कैसे हो गया, ये क्यों मर गया, वो तो ऐसा लगता नहीं था। जी हाँ, बहुत ज्ञान, बहुत धन, बहुत नाम, बहुत धर्मी, फिर भी मौत के वश में है। इसलिए प्रभु यीशु सबसे पहले इन बातों से छुड़ाता है। मैं आपको पूरी एक एक बात बताना चाहता हूं। धन्यवाद भाई रुपेश, आज आप जुड़े। मैं बुलाए भाई को भी खबर करो, मेरे साथ आज जुड़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। और इसलिए पढ़ो, आगे पढ़ो, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय। जी। आपके अंदर यीशु नहीं है तो सोच लीजिए कुछ भी कचरा भरा रह सकता है, और वो कचरा बदबू मार के उसमें से एक ही शब्द निकलेगा, मर जा, मर जा, मर जा। हर प्रियो, आप अमर जीवन के पास आए। मृत्यु और उसका राज्य यहां पर खत्म हो चुका। क्रूस पर सारी चीजों का ठट्टा उड़ाया गया। लोग सोच रहे थे कि यीशु का ठट्टा उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, यूहन्ना 19 का जब आप पहला वचन पढ़ेंगे तो उसके मुंह पे थूक रहे थे, कांटों का ताज, और ठट्टा कर रहे थे। कोई मार रहा था, बता किसने तुझे मारा, वो सब जिसको जो मर्जी कर रहा था। पर वास्तव में वो वहां पर आपकी सजा पूरी हो रही थी, आप बरी हो रहे थे। एक बात के लिए पढ़ो आगे, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय। 4 अध्याय 11 वचन से, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, क्यों? कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सवाल ये नहीं है कि आप कितने मरणहार हैं, यहां पे लिखित में दे दिया। इस मरणहार में, क्योंकि परमेश्वर का प्रबंध है, स्वर्ग का प्रबंध इस पृथ्वी पर, यीशु ही जगत का उद्धार करता है, मैं और आप नहीं। कितना भी अच्छा बोल ले, कितना भी अच्छा कुछ भी कर ले, उद्धार देने वाले नहीं।
क्योंकि आपको आदम के जीवन से, मिट्टी के जीवन से, शरीर के जीवन से निकलकर आत्मा के जीवन में आना है। ये अलग जीवन है, ये मरने के बाद नहीं मिलेगा। कोई भी मर गया, स्वर्गीय बोर्ड लगा दिए। ये इस संसार का झूठ में से एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं तो संसार के साथ नहीं हूं ना, मेरी गिनती इसके साथ नहीं है, और इसके लिए संसार क्या बोलता है और क्या कर सकता है ये उसका विषय, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय क्या है, पढ़ो आगे। मेरा विषय क्या है? इस हाँ, प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हाँ, मैं आज आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, और जब आप अपने जीवन में इसको पूरा करेंगे तो आपका आनंद और उत्साह वो मानवीय नहीं होगा, वो यीशु में स्वर्गीय आनंद होगा। जो यीशु ने कहा, मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए, मैंने संसार को जीत लिया। इसका तीसरा वचन पढ़ो, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 3 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। ये ऐसे ही सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा। यदि ये समझ में नहीं आया मानव के, तो उसको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर क्या है वो सुसमाचार? आगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ध्यान रखेंगे, शैतान को भी हमेशा मेहनत करते रहना पड़ता है कि ये अंधा देखने मत लग जाए, ये अंधा देखने मत लग जाए। क्या चीज देखने मत लग जाए? पढ़ो आगे। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आज बहुत लोग हैं जो मसीह कौन है नहीं जानते। मसीह वो नहीं है जो पैदा हुआ था, आप लोग धीरे धीरे जानने लग गए। इसको अपने तक मत रखिए। मसीह वो है जो कब्र से बाहर निकला, और कलीसिया जो उठाई जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से एक ही जीवित होकर एक ही उठाया गया, वो है मसीह। चेले खड़े होकर देखते रहे, प्रेरित 1:9 में, वो नहीं गए। मैंने वहीं से सीखा प्रिय, जब मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ रहा था, मैं बोला प्रभु ये तो बड़ा अन्याय हो गया, ये सब छोड़ के आपके पीछे आए। ये क्रूस पर भी जब आप टांगे गए तो ये बगल में खड़े थे, रो रहे थे, भाग रहे थे, जो भी कर रहे थे, पर ये थे वहां। ये कब्र को भी देखने गए थे, और जब द्वार बंद था आप इनके साथ भीतर आए, आपने इनके साथ में भुनी हुई मछली भी खाया। पर जब जाने का समय था आप चले गए, आप इनको छोड़ गए। मैंने सीखा
प्रभु ने कहा मेरे पास पुनरुत्थान है, मेरे पास स्वर्ग का जीवन है, इसलिए मैं उठाया जा रहा हूं। इनके पास वहां का जीवन नहीं है। इन्होंने बहुत त्याग किया मेरे लिए, त्यागी है ये। घर बार छोड़ा इन्होंने, अपने व्यापार को छोड़ा इन्होंने। जी हां, समझेंगे इसको। मैं पिता के पास जा रहा हूं, ये वहां नहीं जा सकते। इनके पास वहां का जीवन बस यहीं से बदलना शुरू हुआ। प्रिय, यहीं से प्रभु ने बदलना शुरू किया। और मैं इस बात पर दृढ़ निश्चयता के साथ अपनी उस सेवा में लग गया। यदि आपके पास स्वर्गीय जीवन नहीं है, आपके पास पुनरुत्थान का जीवन नहीं है, इसलिए हम शैतान की दुकान में बैठे हुए हैं, जिसको वो सबके मुख से चर्च बुलवा रहा है। जिन्होंने अभी परमेश्वर के परिवार को जाना ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर ने कोई काम किया है और उस काम को यीशु में पृथ्वी पर किया, मुझे पाप और मृत्यु से बाहर निकाला। और देखिए मसीह कहाँ है। कुलुसियों खुला है ना, 3 अध्याय 1 वचन। ये जीवन ऐसे ही नहीं मिलता प्रियो, इसके प्रति आपके पास पूरी निश्चयता होना है और इसको जीना आना चाहिए। इसको भी पूरा ज्ञान चाहिए। रहे तो उसका फायदा फिर शैतान उठाएगा। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा भी जब उससे पूछते हैं क्या बनेगा, तो हर बच्चा जल्दी से कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, भले वो कंपाउंडर भी नहीं बन पाता, वो आता लगे, पर वो गवाही जरूर देगा मैं डॉक्टर बनूंगा। उसी प्रकार से आपको परमेश्वर के राज्य की जो अनंत है, अनंत का ज्ञान चाहिए। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ज्ञान नहीं है तो आप छोड़ दीजिए कि आपको कुछ मालूम है और आप कुछ सोच रहे हैं। नहीं प्रियो, ये मेहनत करना मेरा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। हाँ, 3 अध्याय 1 वचन। कुलुसियों 3 अध्याय 1 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये मन में एक मुर्दे को बोल रहा है, ये मुर्दे को बोल रहा है। ज्योति किसको बोल रहा है? जिलाए गए। यदि आज आप प्रभु में है तो आपसे ही कह रहा है। स्वर्गीय वस्तु की खोज में कब? पेटी के अंदर में जब गड़ा देंगे तब ढूंढने जाओगे, तब बोलोगे। आज आपकी हिम्मत नहीं है कि मैं स्वर्गीय हूं, यीशु का काम करना बेकार हो गया। नहीं प्रियो, कम से कम इतने लोग तो चाहिए कि जो ये ठोक के बोले मैं स्वर्गीय हूं। हाँ, स्वर्गीय बोलने के लिए एक हिम्मत चाहिए। पढ़ो आगे। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हाँ, कहाँ है वो अभी? वर्तमान में परमेश्वर के दाहिनी ओर। ध्यान रखेंगे जो पैदा हुआ था वो आपके बीच में आपके उद्धार के लिए आया। आपका उद्धार हो गया,
पर आपको अभी स्वर्गीय जीवन देने का काम यदि किसी का है तो वो है। वो कैसे बोल रहा, सुनिए आगे। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्यों? आगे। क्योंकि तुम तो मर गए और हाँ, ये असली बात है। तुम तो मर गए। यही बात नहीं होने से आप शरीर के जीवन के लिए तड़पते रहते हैं। आप तो मर गए। मरे हुए आदमी का तारीफ करिए, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। उसको लात मारिए तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ तो थोबड़ा फूला रहता है। ऐसा बोल दिया, बोलेगा आपको। आपकी जांच होगी, मरा कि नहीं मरा। परमेश्वर है, उसके सामने आपका नहीं चलेगा। वो जीवन देने वाला है, आप उसको जीवन नहीं दे रहे। वो आपको जीवन दे रहा है। तुम तो मर गए। तो प्रियो, मैं एक ही चीज की खोज में रहता हूं कि मेरे को ऐसा मुर्दा मिले जो शरीर के लिए, संसार के लिए, शैतान के लिए, पाप के लिए तो मरा है। पढ़िएगा रोमियो की पुस्तक। परंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जिंदा है। हमने गलातियों में पढ़ा, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? हाँ, इसको पढ़ लो पहले, फिर गलातियों में चलेंगे। जी, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये अद्भुत है, स्वर्ग जीवन की गवाही। तुम्हारा जीवन, पढ़ो आगे जरा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट, बस बस बस, फिर से पढ़ो चौथा पद। जब मसीह जो हमारा जीवन आप है, इसी में अंतर पाएंगे। मसीह हमारा धर्म है, लोग बोल के निकल जाते हैं और हम भी सुनते रहते हैं। मसीह मेरा जीवन है। मसीह धर्म नहीं है। ये भी है और वो भी है नहीं। वो तो मर गया, वो कौन है पता नहीं अब। मसीह मेरा जीवन है। मैं किस लिए जी रहा हूं, अब आगे पढ़ो। वो प्रकट होगा। जब मसीह आगे। जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। वहां की निश्चयता लिख के दे रहा है। हमारी समस्या क्या है, इसका फायदा शैतान कभी कभी उठाते रहता है। बहुत सतर्क रहेंगे। गलातियों की पुस्तक जो पढ़े थे, 4 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ के फिर अपन प्रार्थना में जाएंगे। गलातियों 4 अध्याय 9 वचन। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। हाँ, कहाँ की बात हो रही? आप, आपके पास वो जीवन है जो परमेश्वर को पहचानेगा। समस्या है यहाँ पर भी एक आगे। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? नहीं, इसमें एक लाइन छूट गए। जी, पर चलो अब जो फिर से। हाँ, परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, हाँ, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? हाँ, 8 वचन में है, पढ़ो उसको। 8 पद में। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। यहां पर वो फंसाएगा। जो परमेश्वर नहीं है, वो अंदर घुस के बैठ के बोलेगा
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, बोलेगा बोलो बेटा मैं हूं, क्या चाहिए तुमको? क्योंकि हमको कुछ चाहिए तभी परमेश्वर के पास आते। नहीं नहीं नहीं, आप उसकी संगति में रहिए, उसके आनंद में रहिए, उसके आज्ञाकारिता में रहिए, उसके प्रेम में रहिए। तुमने परमेश्वर को, क्या है 8 वचन फिर से पढ़ लो। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो हाँ, इसके जो स्वभाव से, परमेश्वर नहीं। हाँ, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? 6 और 7 पद पढ़ो फिर प्रार्थना करेंगे। और तुम जो पुत्र हो, हाँ, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। बस आपको इसको ही देखना है, पर ध्यान रखेंगे पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपसे परमेश्वर की इच्छा पूरी कराएगा। इसलिए अपने जीवन को बहुत सतर्क रखेंगे। उस काम को यीशु ने करके दिखाया। हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये बहुमूल्य जीवन इन सबों की एक ही प्रार्थना हो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया। कौन सा दिया? 4था वचन पढ़िए। कौन सा पवित्र आत्मा आपको दिया? परंतु जब समय पूरा हुआ तो हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और हाँ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, आगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और ये हमको छुड़ाए का, लेकर। छुटकारे का अनुभव देखने के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु इनको हमारे सामने खोले। क्या क्या चीज से छुड़ाए जाना है पहले आपको, फिर क्या क्या चीज पकड़ना है आपको, ये आपको करना है। व्यक्तिगत काम है, इसको टालिए मत। वो तो जब कलीसिया में आपको बुलाया जाएगा। इसलिए आज हर किसी के पास अपनी अपनी सेवा है, सब अपना अपना टांग पकड़ के घूम रहे। अभी कलीसिया का किसी को चिंता नहीं है। मेरा काम है, मेरी सेवा है, मेरे लोग हैं, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, सब मेरा है। नए प्रियो, धन्यवाद कि आप प्रभु की उस पहचान में बढ़ रहे हैं। बढ़ो, पढ़ो, आगे पढ़ो। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको आगे। लेखालक होने का पद मिले। हाँ, आगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। अब इस आत्मा को लेकर आप क्या करोगे, ये आपके ऊपर है। ये परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, इसकी गवाही ठोक के देना। बुज़दिल के जैसे नहीं, तब तो आप परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर के लिए पालक पुत्र हैं। ये सब मरने के बाद नहीं होगा। मरने के बाद स्वर्ग ही नहीं होता कोई। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, स्वर्गीय जीवन है तो स्वर्ग में आपको महिमा सहित उठाया जाएगा। और स्वर्गीय जीवन नहीं है तो यूहन्ना 3:3 में लिखा है, नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। किसकी औकात है जो यीशु के शब्द को काट के चला जाए? जल प्रलय में भी बहुत लोग मरे थे। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मरेंगे, सवाल ये है कि कितने लोग बचेंगे। मैं बचाया गया हूं कि नहीं, सवाल ये। मेरे पास मेरी निश्चयता है,
और यही चाहता हूं कि आपके जीवन से भी सामने वाले के पास निश्चयता हो कि आप स्वर्गीय हैं। यीशु लाजर के पास गया था। लाजर 4 दिन से बीमार था। लाजर मर चुका था, कब्र में रख दिया गया था, पत्थर रख दिया गया था। लाजर किसी के पास नहीं जा सकता, यीशु गया था लाजर के पास। रास्ते में सब मिले, बहनें मिली, पैरों पर गिरी, बोला प्रभु तू यदि यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हटो, बोला हटो हटो, अभी तुम परमेश्वर की महिमा को नहीं देखे, हटो, बोला। जी हाँ, यीशु को अपने जैसे ही समझ के बहुत से लोग आशीषों को खो दिए। इसलिए 1 कुरिन्थी 15:22 में लिखा है, आदम में सब मरेंगे, वो मृत्यु लोक में है, मौत के मुंह में है, और मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आप मसीह में हैं, आपके पास आपकी निश्चयता चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन अद्भुत बातों को आप अपने बच्चों से इसलिए बोल रहे हैं कि वो स्वर्गीय भाषा को, जो स्वर्गीय जीवन ही समझ सकता है, स्वर्गीय जीवन ही जी सकता है, आप उनसे बोल रहे हैं। प्रभु जी, ये तो मृत्यु लोक है, ये संसार, ये शरीर सब अंधकार के वश में है। आपने मुझे अंधकार में से ज्योति मिलाया, क्योंकि आप ज्योति हैं। मुझे आपकी और आपके कामों की गवाही देना है कि यीशु ने मुझे मसीह में पहुंचाया कि मेरे अंदर पुनरुत्थान काम करे। उस पुनरुत्थान के द्वारा आप बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर पिता के पास, परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर है। इसलिए आज आपके बच्चों को स्वर्गीय बुलाहट मिल रही है कि वो स्वर्गीय योजना में सम्मिलित हों। और आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है। हम पहले पाप में मुर्दा थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। यीशु मसीह में ये अद्भुत काम हुआ है कि आपने मुर्दों में से जिलाकर जीवित परमेश्वर के साथ रहने योग बनाया। सो प्रभु धन्यवाद करते हैं सब भाई बहन बच्चों को जो अपने घरों में अपने तरीके से आपके चरणों में उपस्थित हैं। सबों को बड़ी आशीष देना प्रभु। विशेषकर मैं अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी भी प्रकार से निर्बलता, कमजोरी, रोग बीमारी से ग्रसित है। यीशु मसीह में, यीशु की सामर्थ्य में, यीशु के बहते हुए लहू में वो इसी समय चंगाई शिफा को प्राप्त करें। यीशु की महिमा होने पर जो दुखित और परेशान है, जिनके घरों में अशांति और समस्या है, उनके घरों को भी मैं मांग लेता हूं कि यीशु मसीह में उनके बच्चे, परिवार, घराने यीशु के नाम से अनंत जीवन को, अमर जीवन को प्राप्त कर सके। वे भी स्वर्गीय पवित्र योजना में सम्मिलित हो सके। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबों को आशीष दे।
जय और यीशु बहुतायत की आशीष करो। जय यीशु की बहन भाई। जय मसीह। जय मसीह।